मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके मैंने बताए थे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ योर रो ऑपरेशन एंड सेकंड इज़ योर कॉलम ऑपरेशन। और उससे पहले हमने एक एग्जाम्पल भी किया था और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैंने गाया था आपको। अब और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता, तो होमवर्क आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका वो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था वो आपने सही किया है या नहीं। देखिए वो क्वेश्चन ये था, आपको क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 2 4 5 3 4, ठीक है। ये एक मैट्रिसेस दे रखी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, आप रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। ए इज इक्वल टू आई ए आपका क्या है 4 5 3 4, ये आपका ए है। और इस ए को इज इक्वल टू रखा है आपने आई ए के। आई आपकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होगी, इसका ऑर्डर कितना है 2x2 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की ही इस्तेमाल होगी। तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली 1 0 0 1 इनटू में ए। ओके, चलिए सबसे पहला काम आपका क्या है इसके अंदर सबसे पहला काम आपका ये है, आपको इस जगह पे और इस जगह पे यानी इस ए को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसको आपको आई बनाना है। इसको आप आई कैसे बनाएंगे, यानी इस जगह 0 करना है, इस जगह 0 करना है, यहाँ 1 बनाना है दोनों जगह। ओके, 1 बनाना है, कैसे करेंगे हम यहाँ पे उन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, रो ऑपरेशंस का, क्योंकि हम मैंने रो ऑपरेशन का इस्तेमाल किया है जैसे मैंने मेंशन किया बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन क्या कहता है आपका, r1 टेंड्स टू 4r1 माइनस 5r2। क्या कहता है, r1 टेंड्स टू 4r1 माइनस 5r2। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये आपने कैसे कर दिया, ठीक है, हमें भी सिखाएंगे। तो मैंने जैसे पिछली क्लास में भी सिखाया था, मैं यहाँ पे भी फिर से एक बार बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सी रो में आपको चेंज करना है, फर्स्ट रो में चेंज करना है ना। तो फर्स्ट रो में चेंज करने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे r1, चेंज किसमें कर रहे हो, r1 में कर रहे हो। तो देखो कैसे किया, ये 5 है, इसको मैंने 5 लिखा है यहाँ पे। ओके, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, माइनस इस 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से। 0 बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, 4 को इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। कैसे, 20 माइनस 20 और ये कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए अब इसका इस्तेमाल करके हम ऑपरेशन बनाते हैं। कैसे, 4 ये कितना है 5 कहाँ पे है, रो r1 रो में, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, r1 रो का एलिमेंट हो गया। और ये 4 जो है कौन सी रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का एलिमेंट है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, r2 लिख दिया। तो ये कितना, अब जो आपका ऑपरेशन बना वो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, r1 टेंड्स टू 4r1 माइनस 5r2। ये आपका क्या बना, ऑपरेशन बना। अब इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके आप इसको 0 बनाएंगे और यहाँ पे चेंजेस करेंगे और यहाँ चेंजेस करेंगे। r1 रो में पूरे चेंजेस होंगे। चलिए करते हैं रो में, r1 रो में चेंजेस। देखिए इसके अंदर चेंजेस करते हैं, इतना समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। अब इसको समझने के बाद अब देखिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आपके पास ऑपरेशन आ गया, ठीक है। इसको भी मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ दिखाई दे और समझ में भी आए। चलिए अब यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। 4 r1 का पहला एलिमेंट क्या है, 4। ओके, इसी तरीके से माइनस 5 r2 का जो पहला एलिमेंट क्या है वो 3 है। तो 4 4 16 माइनस 5 3 15, कितना है आपका 1। Am I right? इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, 4 r1 का पहला एलिमेंट 5 माइनस 5 r2 का पहला एलिमेंट 4। तो 5 4 जा 20 माइनस 20, कितना आ गया 0। देखिए जैसे कि 0 आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट, अब इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमारे साइड तो हो गए।
देखेंगे ये आपका क्या है 1 है, तो 4 इंटू में 1 माइनस 5 इंटू में R2 कितना है आपका 0, 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से देखिए 4 इंटू में 0 माइनस 5 इंटू में R2 कितना है आपका R2 एरा 1, तो ये कितना आया 4 इंटू 0 0 माइनस 5, ये आपका आ गया -5, आपने -5 वैल्यू रख दी। ठीक है, इसके साथ में आपका क्या है a है, मल्टीप्लाई में आप a लिख देंगे। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, आपका नेक्स्ट काम है इस जगह 0 बनाना। इस जगह आपने इस जगह तो बना लिया, अब इस जगह 0 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे चलिए देखिए। यहाँ पे क्या है 3 है ना, अगर इस 3 में से मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, है ना। तो देखिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने पहले तो आप बताइए कौन सी रो में चेंज करना है, R2 रो में चेंज करना है, तो पहले तो हम वो लिखते हैं R2 रो, मेरे को R2 रो में चेंज करना है। ओके, इस एलिमेंट को किसी से मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 3 आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या करा, इस 3 को एज इट इज लिखा, माइनस 1 जो था इस 1 को लिखा। अभी 1 मतलब इसमें से ऐसा क्या करें कि ये 0 आ जाए, तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो देखिए ये कौन सी रो का एलिमेंट था, R2 रो का एलिमेंट, ये किसका एलिमेंट था R1 रो। तो आपकी जो ऑपरेशन बना वो कुछ ये बनेगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R। तो देखो ऑपरेशन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा, आपको ये चीज़ इमेजिन खुद करनी पड़ेगी कि मैं इसमें से ऐसा क्या करूं कि ये जो है मेरा 0 हो जाए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। और पूरी मैट्रिसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपके 2 होते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद देखिए, हाँ देखो इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि हमारा ऑपरेशन बन चुका है। अब ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। देखो 3, ठीक है, 3 ऑपरेशन क्या था, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R2। R2 भी आपका 3 है, माइनस 3, R1 कितना है आपका 1 है। तो आपने सॉल्व किया, कितना है आपका ये 0 आ गया, देखो आ गया 0। इसी तरीके से 4, R2 क्या आपका 4 है, माइनस 3, R1 कितना है आपका बेटा, कहाँ गया R1, आ गया R1 कितना है आपका 0, 3 इंटू 0, फाइनली कितना आ गया 4, फाइनली कितना आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। पहले इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो चुका है। देखिए R2 आपका क्या है, R2 आपका कितना है 0 है, ओके 0 माइनस 3 इंटू में R1 कितना है आपका 4 है, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका -12 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए R2 आपका 1 है, R2 आपका 1 है, माइनस 3 इंटू में R1 आपका क्या है -5, ये लीजिए -5, तो 1 इंटू प्लस 15 कितना आ गया आपका 16, ये लीजिए मैंने 16 लिख दिया। चलिए अब आपने 0 बना लिया, 0 में से आपने एक कंडीशन देखी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, आई बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास 1 0 0 1 होना चाहिए। तो पहली रो में तो ऐसा है, दूसरी रो में 0 भी है, लेकिन ये जो एलिमेंट है A22 जो एलिमेंट है ये आपका 4, इसको आपको 1 बनाना है। तो आप क्या करिए, R2 को अगर आप 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो आप इस पूरी रो को 1/4 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जब आपने इसको 1/4 से डिवाइड करा तो ये 0, ये 1 और ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा 4। जब आपकी पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जो होता है आपका क्या कहलाता है, इसके सामने वाला इज इक्वल टू में जो आता है वो क्या कहलाता है, A इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है,
ए इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो फाइनली हमने ए इनवर्स निकाला जिसकी वैल्यू क्या आई 4 5 माइनस 3 4। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 के आपको मैंने बोला था 6 माइनस 3 माइनस 2 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करिए। तो यार मेरे को तो रो ऑपरेशन बहुत अच्छा लगता है। आप एक काम करिए, कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करिए। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, आपकी मर्जी है। आप रो ऑपरेशन करिए, कॉलम ऑपरेशन करिए। मैं आपको रो ऑपरेशन से करके दिखा रहा हूँ। मैंने कॉलम ऑपरेशन से इससे पिछले वीडियो में करके दिखाया, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे जाके सीख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए रो ऑपरेशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रो ऑपरेशन में आपके पास क्या है, देखिए ए इज इक्वल टू किसके होता है, आई ए के। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 और ये कितना हुआ ए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 0 बनाना है ना। क्या बनाना है, 0 बनाना है। चलिए यहाँ पे 0 बनाते, देखते कैसे बनेगा 0। सेम चीज, ये माइनस 3 है। ओके, अगर मैं इसमें प्लस 1 है, ये एलिमेंट क्या है 1 है, इस 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर दूं, तो फाइनली कितना आएगा 0 आएगा ना। तो मैंने क्या करा, कौन सी रो में चेंज कर रहा हूँ मैं, R1 रो में चेंज कर रहा था। तो ऑपरेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 इंटू R2। ये मेरा ऑपरेशन बना कुछ इस तरीके से। अब इस ऑपरेशन को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो देखिए 6, पहला एलिमेंट क्या है आपका 6 प्लस 3 R2, R2 कितना है -2, तो कितना हुआ 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये 0, और ये भी कितना हो गया 0 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी देखा ना आपने, यहाँ पे मैंने करके दिखाया, यहाँ पे ये भी कितना हो गया 0 हो गया, और ये -2 1 एज इट इज रहेगा। R2 में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, R1 को में चेंज किया। चलिए यहाँ पे भी कर देते हैं 1 0, तो देखिए 1 R1 आपका क्या 1 है ना, प्लस 3 इंटू R2 कितना है आपका 0 है, फाइनली कितना आया 1 आया। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए R1 कितना है आपका 0, R1 0 प्लस प्लस 3 इंटू R2, R2 कितना है आपका 1 है, तो R2 आपने 1 लिख दिया, तो ये कितना आ गया 3, तो आया 1 3, और R2 में तो कोई चेंज किया ही नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा 0 1। और ये देखो, अब आप देख रहे हो सर यहाँ तो दोनों में 0 आ गया, तो जब दोनों में 0 आ जाए ना, दोनों रोज में 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका ए इनवर्स एक्सिस्ट नहीं करेगा। तो आप फाइनली लिख देंगे हियर इन द फर्स्ट रो both elements are 0, therefore A inverse does not exist, ये exist नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन थर्ड जो मैं कह रहा था, अभी तक हमने जो कितने क्वेश्चन किए थे इससे पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो के अंदर, और अभी जो हमने किया इस वीडियो के अंदर, हमने किए जिनका ऑर्डर 2x2 था। अब हम करेंगे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस की। तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिसेस की जो ऑपरेशंस के मतलब किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखिए। आपके पास एक मैट्रिसेस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको फाइंड करना है यहाँ पर। फाइंड ए इनवर्स आप यहाँ पे कैसे करेंगे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन के अंदर आपका वो ए इज इक्वल टू आई, ए मैट्रिसेस लिख दी, आई मैट्रिसेस लिखी आपने ही, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी कितने की होगी, वो 3x3 ऑर्डर की ही होगी। ओके, और साथ में मल्टीप्लाई में ये रहेगा। चलिए, अब आप सबसे डिफिकल्ट काम ये होता है, यहाँ पे आपको दो जगह 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ यहाँ, यानी आपको तीनों रो में अलग अलग जगह 0 बनाने हैं, और एक ही रो के अंदर 2 0 बनाने हैं। ठीक है,
तो प्रोसीजर जो है वो सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि अब नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो गए हैं एक रो के अंदर। फिर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको भी। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, R2 रो, क्या करिए R2 रो के अंदर आप चेंज करिए। कैसे चेंज करिए, अगर इस 5 को R2 रो के अंदर कैसे चेंज करेंगे हम, देखो R2 tends to R2 minus R3, क्या है R2 tends to R2 minus R3, ठीक है। R2 रो में आप चेंज कर रहे हैं, तो R2 रो में चेंज करने के लिए कैसे क्या क्या फायदा होगा आपको, यहाँ पे देखिए अगर इस 1 से मैं 1 को माइनस करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। मैंने सबसे सिंपल लिया, मैंने यहाँ पे क्या करा 1 और 1 इन दोनों को आपस में क्या करा, सॉल्व कर दिया। मतलब इस बार मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सबसे इजीली वाला सॉल्यूशन लिया कि इस 1 को अगर मैं 1 से माइनस करूंगा तो मेरा 0 हो जाएगा। पहले आप 0 बनाओ, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे 0 बनाया, यहाँ पे 0 बनाने के लिए आपने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3। तो देखिए 5 माइनस 0, क्योंकि R2 में से R3 माइनस करने के लिए 5 माइनस 0, 1 माइनस 1, 0 माइनस 3, तो 5 माइनस 0 कितना हो गया आपका 5 ही रहेगा। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 माइनस 3 कितना हो गया -3, चलिए 0 बन गया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, इसमें भी चेंज करिए, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, ठीक है। चलिए अब आप रो देखिए, फर्स्ट रो देखिए, R1 रो देखिए, ठीक है। R1 रो में आप क्या करते हैं, R1 रो में आपने देखा ये -3 है और ये -1 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और माइनस कर दो इसमें से, तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। देखिए मैंने क्या करा, रो फर्स्ट को R1 रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब माइनस कर दिया क्या, -3, तो देखिए ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया, माइनस प्लस से माइनस कट गया, कितना आया आपका ये 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इस तरीके से आपको चलना है कि आपको मतलब इजी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो वो ऑपरेशंस, इजीली आपके वो मतलब जो आपको दिख रहे हो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। तो आपका 3R1 माइनस R2, नेक्स्ट यहाँ पे आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये 1 0 0 आएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1। चलिए अब आप देखिए ये 1 0 0 आपकी फर्स्ट रो के अंदर सारे जो एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट जो थे स्टार्टिंग के वो 0 बन चुके हैं, नहीं बन चुके हैं। अब आप देखिए सबसे इजी आपका जो लग रहा है मेरे को यहाँ पे इस वक्त, ये देखिए ये 5 को माइनस कर दो, इस एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इस 5 में से अगर इस एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या करा, R2 यानी 5 माइनस R1 यानी 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, तो R2 में चेंज किया माइनस R2 माइनस 5R1, तो ये कितना हो गया आपका 0 हो गया यहाँ पे। तो फिर इसलिए ऑपरेशन अप्लाई कर दिया हमने सेकंड रो के अंदर, तो जिससे हमें सॉल्व करने के बाद आपका देखिए क्या आया, 5 माइनस 5 इंटू R1, कितना है R1 आपका 1 है। इसी तरीके से 0 माइनस 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से R2 कितना है आपका -3 माइनस 5 इंटू R1 कितना है आपका 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका -3 हो जाएगा है। इसी तरीके से आप इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे तो R2 रो के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका कुछ ये आ जाएगा। ओके देखो भाई यहाँ पे आपका 0 0 आ गए 2 जगह एक ही रो के अंदर, ठीक है, यानी 2 रोज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 रोज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि ये जो रो है वो ऊपर चली गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रो को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। पहले आप क्या करिए, अब लास्ट जो है आपको 0 कहाँ बनाना है, जीरो आपको जो लास्ट 0 बनाना है वो आपको यहाँ बनाना है। सिंपल है यार ये तो, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो 0 बन जाएगा, सिंपल। R3 प्लस R2 प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद आप देखिए ये तो 0 बन जाएंगे, बाकी में आप ऑपरेशन अप्लाई करिए, बहुत अच्छे से सिखाया मैंने आपको। ऑपरेशन करने के बाद ये 0 0 बन गए और यहाँ पे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपका भी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, -15 6 -5। अब देखिए
क्या देखना है आपको, हाँ ये आपका क्या है -3 है, यहाँ पे आपको प्लस का 1 लाना है, तो प्लस का 1 लाने के लिए आप R2 को क्या करिए, ये R2 रो है इसको -1/3 से डिवाइड कर दीजिए। जब आपने इसको -1/3 से डिवाइड किया तो आपका 0 0 1 और ये कितना हो गया प्लस का 5, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया। अब सॉल्व करने के बाद आप क्या करिए, इनको इंटरचेंज कर दीजिए इन दोनों रो को। जब आप इन दोनों रो को इंटरचेंज करेंगे, R2 को R3 के पास भेज दीजिए और R3 को R2 में चेंज कर दीजिए, तो ये ऊपर चली गई रो और ये नीचे आ गई। अब देखिए ऐसे यहाँ पे होगा, दोनों जगह अप्लाई हो गया, ऑपरेशन दोनों जगह ही अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने के बाद आपने देखा, आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कंप्लीटली कन्वर्ट कर देते हो तो जो उसके जो सामने वाली होती है कॉरेस्पॉन्डिंग जो होती है वो आपकी ए इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ए इनवर्स कहलाता है। तो आपका ए इनवर्स आया 3 -1 1 -5 6 -5 5 -2 2। ठीक है, तो ये जो थे आपके जो क्वेश्चन था, ये जिनका ऑर्डर मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना था 3/3 ऑर्डर था, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल कराया था। पहले आप सबसे पहले प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज 3.4 के 2/2 ऑर्डर मैट्रिसेस की, जितनी ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं वो करिए। जब आप लोगों को वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे ना, तो ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा कि एक्सरसाइज 3.4 के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं 3/3 ऑर्डर के, वो अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उनके बारे में समझाता हूँ। थैंक यू सो मच।